जय हिंद बच्चों, आप लोगों का द गुरुजी गणित वाले जहां गणित बनता है आसान में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर बहुपद के सवालों को जो हम लोग अभी तक देख रहे थे उसको आगे हम देखेंगे। हम अभी तक एनसीईआरटी के सवालों को देखे हैं और विद्या प्रकाशन के बुक के अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के सवालों को देखेंगे। आज हम इस वीडियो में दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न संख्या 17, 18, 19, 20, 21 और 22 है। आज हम लोग इन सवालों को देखेंगे। तो आइए हम दीर्घ उत्तरी के प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हैं तो α² - β² का मान निकालना है। ठीक है, α² - β² का मान हमें निकालना है। देखिए α² - β² का मान हम कैसे निकालेंगे? इसे हम a² - b² के फार्मूले से तोड़ेंगे। a² - b² का फार्मूला क्या होता है? a - b एक ब्रैकेट में, a + b दूसरे ब्रैकेट में। इसी तरह से हम इसको भी तोड़ेंगे। क्या मिलेगा? अल्फा माइनस बीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसी चीज को हमने इस तरह से खोल दिया। अब हम लोग देखेंगे कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग हमें पता हो जाता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा हमें नहीं पता होता है। अल्फा माइनस बीटा को ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। उस फार्मूले को मैं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमें a - b, a + b और इन दोनों का गुणनफल AB के बीच में संबंध वाला दो सूत्र हमारे पास हैं। ध्यान से देखिएगा। कभी हमें a - b देगा तो जैसे कभी हमें a - b पूछेगा तो हमें a + b और a × b दिया होगा। कभी हमें a + b पूछेगा तो क्या दिया होगा? a - b और a + b। ध्यान से देखिएगा, जब हमें a + b पूछेगा, a + b अगर हमसे पूछा है, क्या है? पूछा है, दिया क्या है? दिया है a - b और a × b। तब हम क्या करेंगे? a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस फार्मूले का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। और जब ये पहला था, दूसरा, जब a - b पूछा है, a - b पूछा है, दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है a + b और a × b। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे? a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ध्यान रखिएगा, इन दो फार्मूलों का, ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं, हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। यहां भी इन्हीं दोनों फार्मूले में से किसी एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से इस फार्मूले को समझा रहा हूं। हमें a - b, a + b और a × b के बीच में संबंध के दो फार्मूले हैं। पहला क्या है? जब हमें a + b पूछा हो, क्या पूछा हो? a + b पूछा गया है, तब हमें दिया क्या होगा? दिया होगा a - b और a × b। तब हम a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab के फार्मूला लगाएंगे। देखिए, ये चीज हमें दिया है और a × b दिया है, तो यहां से हम a + b निकालेंगे। और जब हमें a - b पूछा गया हो, a - b पूछा गया हो और दिया क्या हो? a + b और a × b, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जो चीज दिया गया होगा
उसकी सहायता से जो पूछा गया होगा वो हम निकालेंगे। इस फार्मूले को नोट करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है और याद कर लीजिएगा। यहां पर a प्लस बी हमें पता है, हम निकाल लेंगे। a माइनस बी हमें नहीं पता है, हम a प्लस बी भी हम निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा भी हम निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे। इसका मतलब हम इस वाले फार्मूला का प्रयोग करेंगे और हमें ये दोनों पता होगा। हमें a माइनस अल्फा माइनस बीटा निकालना है, अल्फा माइनस बीटा इस फार्मूले का प्रयोग करके हम निकालेंगे। इसका भैया इस फार्मूले का प्रयोग करके, तो बाकी फार्मूले को मैं मिटा दे रहा हूं, सिर्फ इसको रहने देंगे। यहां पर अब हम अल्फा माइनस बीटा को निकालेंगे। देखिए हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा, ये चीज हमें चाहिए। हमें अल्फा प्लस बीटा हमें ये निकालना है। देखिए इसके और अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना है, ये दोनों हमें निकालना है। द्विघात बहुपद है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया है। ठीक, यहां से ए बी सी ये दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ये चीज हमें दिया है। अब हमें क्या चाहिए, ए माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा हमें चाहिए, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा क्या, अल्फा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसकी सहायता से हम निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा के बाद माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा के बाद सी बटे ए। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 सी बटे ए। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहां से हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहां से एलसीएम ले लेंगे हम, ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर बचेगा हमारा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4। देखिए यहाँ हमने एलसीएम ले लिया ए स्क्वायर, तो यहाँ हमें जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरा, बचेगा हमारा बी स्क्वायर माइनस, अब इस ए स्क्वायर से इस ए से ए स्क्वायर में भाग देंगे तो ए बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ac बचेगा। क्या बचेगा, 4ac। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे ए स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा जब हमें चाहिए तो ध्यान रखिएगा, अगर इधर स्क्वायर दिया है और इधर बी दिया है, यह इधर स्क्वायर है तो इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाता है, ये बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर इधर अंडर रूट है, ठीक है, तो इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ए है तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो इधर हमारा स्क्वायर था, जब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो पूरे को अंडर रूट में ले लेगा। किस में ले लेगा भैया, ये अंडर रूट में। यहाँ पर स्क्वायर था, इधर आएगा तो अंडर रूट में ले लेगा। ध्यान रखिएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अब हम अंडर रूट ए बाई बी बराबर कितना होता है, एक बार अंडर रूट ऊपर चला जाता है, एक बार नीचे, अलग अलग अंडर रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसी हिसाब से हम यहाँ भी कर लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे ए। ये अंडर रूट में से हट जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर है तो अंडर रूट ए इंटू ए हो गया, यहाँ 2 लिखा है तो 2 का पेयर बना कितना हो जाएगा, ए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ए, इतना हो गया। ठीक है, अब हमें ए माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा भी मिल गया, अल्फा माइनस बीटा भी मिल गया। तो अब हम इसका मान यहाँ पर रख देंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसका मान अब हम रखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का मान ये निकला। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ए स्क्वायर बराबर बी है तो ए बराबर अंडर रूट बी तो होता है लेकिन प्लस माइनस होता है। ध्यान रखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25 तो होगा लेकिन यहाँ प्लस माइनस होगा, मतलब एक्स का मान
एक्स का मान प्लस माइनस अंडर रूट 25 का मान 5 होता है, एक्स का मान अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 25 होगा, और जब बाहर आएगा तो एक्स मान प्लस माइनस 5 आएगा। इसका मतलब कि इस एक्स की जगह हम प्लस 5 भी रख सकते हैं, माइनस 5 भी रख सकते हैं, जिसका मान हमें 25 मिलेगा। ठीक है भैया। तो जब इधर स्क्वायर था इधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है भैया, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस माइनस, कितना हो जाएगा बेटा प्लस माइनस, यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्लस माइनस। अब ए अल्फा माइनस बीटा का मान कितना मिला है, पहले हम अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं अल्फा माइनस बीटा। ए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना भैया, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस बी बाई ए, एक ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, इस ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना है ए। जब इसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस बी, इसका हो जाएगा बी, फिर कर्ली में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कुल सबके बटे क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे ए। ये हो गया हमारा आंसर। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लंबे लंबे प्रश्न है, ये मत सोचना इतना आसान है, लेकिन है आसान। थोड़ा सा समझ की चीज़ों को समझ के करेंगे तो हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यक हैं तथा अल्फा प्लस 1 एक ब्रैकेट में दूसरे में बीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तब ए का मान हमें निकालना है। तब सी का मान हमें निकालना होगा। तब हमें किसका मान निकालना होगा, तब सी का मान हमें निकालना होगा। ठीक है, तब सी का मान ज्ञात करिए, तभी सी का मान हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा सवाल। देखिए बहुपद हमें क्या दिया है, बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ठीक, ये हो गया हमारा बहुपद। मूल क्या शून्य क्या है, शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी बटे ए। यहाँ हम तुलना कर लेते हैं जरा, ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है माइनस पी, ध्यान रखिएगा, सी बराबर कितना है माइनस पी माइनस सी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। माइनस बी का मान कितना है, बी का मान कितना है माइनस पी, तो माइनस बी का मान कितना है माइनस पी बटे ए का मान कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया प्लस पी, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा प्लस पी होगा। अब हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बटे ए। सी का मान कितना बेटा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना है माइनस पी माइनस सी बटे 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना माइनस पी माइनस सी। ठीक है, इतना मान हमें ज्ञात हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें सी का मान चाहिए कब, जब अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर क्या दिया है 0, क्या दिया है 0। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, अल्फा बीटा इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा इसका इसमें, अब 1 का अल्फा में और 1 का बीटा में, तो बीटा प्लस 1 का 1 में 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकला कितना माइनस पी माइनस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है पी प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये पी से पी कट गया, ठीक, माइनस सी प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से सी को एक तरफ लेते आइए, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 1,
ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद 3x² - 4x + 1 के शून्यक हैं। तो हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक α² बटे बीटा और β² बटे अल्फा है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। देखिए, मेरी सोच रहती है कि हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से बेहतर है हम थोड़े क्वेश्चन करें, लेकिन उन क्वेश्चन को इतनी बढ़िया तरीके से इतनी बार कर दें कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सारे आसानी से लग जाने चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा प्रश्न करने से अच्छा है थोड़े प्रश्न करें और उनके हम मास्टर बन जाए। हमें खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इतना ज़्यादा ना खाना खा लें कि वो अपच हो जाए, नहीं, थोड़ा खाएं, पौष्टिक खाएं और स्वादिष्ट खाएं। तो सवाल थोड़े लगाएं लेकिन एकदम समझ के लगाएं ताकि उस तरह से आने वाले जितने भी सवाल है सब हम बड़े आसानी से कर लें। ठीक है, आइए इस सवाल को हम खूब बढ़िया से समझ के लगाते हैं। आइए देखते हैं सवाल को। सबसे पहले जो हमें दिया है, ठीक है, बहुपद दिया 3x² - 4x + 1, इसके शून्यक दिया है, शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अब हम इसके पहले तुलना कर लीजिए, तो इससे तुलना कर लीजिए। a बराबर कितना दिया 3, b बराबर कितना दिया -4, c बराबर कितना दिया 1। तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए -b बटे a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b -4 बटे 1/3, तो कितना हो जाएगा 4 बटे 3। ये हो गया हमें अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा c बटे a, c का मान कितना है 1, c का मान कितना दिया 1, और a का मान कितना दिया 3, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटे 3। यही है क्या? ठीक है। अब हमें जो पूछा है, क्या पूछा है कि एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक ये दिए हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही होता है। हमें शून्यकों का योग चाहिए, तो शून्यक क्या है हमारे इसके, α² बटे बीटा और β² बटे अल्फा, यही हमारे शून्यक है, यही हमारे क्या है शून्यक। तो हमें शून्यकों का योग चाहिए, तो शून्यकों का योग मतलब α² बटे बीटा धन β² बटे अल्फा। क्या करेंगे भैया, अब हम करेंगे क्या, यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, क्या हो जाएगा अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा कट जाएगा, α³ प्लस ये अल्फा कट गया β³, ये हमें मिल गया शून्यकों का योग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए बड़ा सतर्कता से चलना है। हमें α³ प्लस β³ दो फार्मूले से खुलेगा। एक तो होगा α³ प्लस β³ का अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में α² प्लस β² माइनस अल्फा बीटा, दूसरा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा अल्फा प्लस बीटा। इस फार्मूले से हम जरा इस फार्मूले से खोलेंगे, क्योंकि इस फार्मूले जब हम रखेंगे ना तो यहाँ α² प्लस β² अलग से फिर से निकालना पड़ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ रखना पड़ेगा अल्फा बीटा। तो हम, और इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा भी हमें मिल गया है, अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया है, अल्फा प्लस बीटा मिला है, इसलिए हम निकाल लेंगे α³ प्लस β³ इस वाले फार्मूला से। किससे भैया, इससे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा अल्फा प्लस
बीटा मान रखिए, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान 4/3 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 गुणे अल्फा बीटा का मान कितना 1/3 ब्रैकेट में कितना अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाए 4/3 इससे ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यही कर दे 4 चौको 16 चौको 64 बटे 3 3 9 27 माइनस ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, 64 4/3 एलसीएम ले लेते हैं 27 यहाँ हो जाएगा 64 माइनस ये हो जाएगा कितना 9 9 चौको 36 ये कितना हो जाएगा 8 6 8 2 28/27 ये हो गया हमारे, ये हो गया 28/27। अभी हमें मान निकला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, ठीक है, और शून्यकों का योग कितना था, शून्यकों का योग कितना था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बटे अल्फा बीटा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान मिला 28/27 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3 ये कितना हो जाएगा 28/27 गुणे 3/1 ये ऊपर हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये हो गया 9 ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 9 कितना मिलेगा 28/9 ये हो गया हमारे शून्यकों का योग। इसे ध्यान रखिएगा बेटा 28/27 के बटे 1/3 है तो ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ भाग है तो ऊपर उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 28/27 ये उल्टा हो जाएगा 3/1 ये काट देगा 28/3। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा स्क्वायर बटे बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बटे अल्फा। देखिए अल्फा यहाँ पर 2 अल्फा है, अल्फा स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा इंटू अल्फा, ठीक है, तो एक अल्फा कट जाएगा, यहाँ 2 अल्फा है यहाँ 2 बीटा है तो एक अल्फा कट जाएगा, एक बीटा से एक बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/3, तो शून्यकों का योग निकल गया 1/3। अब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद यही वाला बहुपद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग निकला 28/9x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3 ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। यही कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जिसके कारण मैं इस किताब को पसंद करता हूं, क्योंकि इस बुक के ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आर.डी. शर्मा में भी हैं, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बुक को आर.डी. शर्मा के समकक्ष कहीं न कहीं लाके खड़ा कर देती है। अगर आप विद्या प्रकाशन के भी सारे सवालों को खूब बढ़िया से करते हैं ना, तो आर.डी. शर्मा कहीं न कहीं आप टच करने लगेंगे, क्योंकि आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ये सारी किताबें स्टैंडर्ड लेवल की है, कई सारी किताबें हैं, ये स्टैंडर्ड लेवल की, बहुत हाई लेवल की है। ये इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में नहीं है। हिंदी मीडियम में विद्या प्रकाशन की बुक मैंने देखा जो कि उनके क्वेश्चनों को टच कर रहा है, इसीलिए मैं इसे पसंद करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं अगर आप विद्या प्रकाशन भी सॉल्व करते हैं ना तो भी आप अच्छे लेवल में रहेंगे। आइए देखते हैं क्या कारण है इसका। अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे दीर्घ उत्तरी के और एक ये है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, बहुपद fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 के शून्यक ज्ञात करना है। इसके शून्यक हमें ज्ञात करना है। यदि यह दिया गया है कि इसके शून्यक समांतर श्रेणी में हैं। ध्यान रखिएगा, समांतर श्रेणी की बात आई है तो समांतर श्रेणी तो अभी आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है। समांतर श्रेणी आपकी बुक का 5वां चैप्टर है, आपके बुक का 5वां चैप्टर है। तो इसकी कुछ बातें मैं अभी बता दे रहा हूं। समांतर श्रेणी में चूंकि ये 3 घात वाला है, ये त्रिघात बहुपद है, तो इसके 3 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 3। तो इसके जो भी शून्यक हैं वो सभी समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब कि हमें 3 शून्यक लेना है और वो किसमें है? समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी की खूबी होती है कि जब समांतर श्रेणी में हमें कोई 3 संख्याएं लेनी होती है या कोई 3 पद लेना होता है
तो हम उनको हम कैसे लेते हैं, अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी, यही लेते ही है। इसकी जगह कुछ हो सकता है, एक्स माइनस वाई, एक्स और एक्स प्लस वाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तो इसी क्रम में होगा। समांतर श्रेणी में 3 पद, समांतर श्रेणी में 4 पद, समांतर श्रेणी में 5 पद के नियम है। जब आप समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि समांतर श्रेणी में 3 पद लेने के लिए हम हमेशा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी का प्रयोग करेंगे। ए माइनस डी, ए प्लस डी का प्रयोग करेंगे, जिसमें से पहली संख्या ए माइनस डी है, दूसरी ए है, तीसरी ए प्लस डी है। ध्यान रखिएगा, तीसरी क्या है, ए प्लस डी। अगर x के रूप में लेते हैं तो x माइनस वाई, ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी, ये तीसरी संख्या हो जाएगी। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं लेनी होती है, तो पहले को हम a माइनस डी लेते हैं, दूसरी को हम a लेते हैं, तीसरी को a प्लस डी लेते हैं। इसी क्रम में हम लेते हैं, या x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई लेते हैं। चूंकि यह त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 शून्यक होंगे, और वो समांतर श्रेणी में है तो यही होंगे। तो शून्यक बहुपद क्या हो गया हमारा, बहुपद एफ एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 के शून्यक क्या हो जाएंगे, शून्यक माना a माइनस डी, a और a प्लस डी हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, मतलब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िए, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, शून्यकों का योग कितना होता है, माइनस a बटे बी। ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर तुलना कर दूं, a बराबर कितना दिया है 1, b बराबर कितना दिया है -12, c बराबर कितना दिया है 39 और d बराबर कितना दिया है -28। इस चीज को ध्यान रखिएगा। शून्यकों का योग कितना होता है भैया, माइनस b बटे a, माइनस b का मान कितना है -12, माइनस 12 बटे a का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12। तो शून्यकों का योग निकल गया कितना 12। इसका ये मतलब है, सॉरी, शून्यकों को योग क्या मिला 12। ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए a माइनस डी प्लस ए प्लस डी का मान कितना निकल गया 12। यहां से हमें क्या निकला 12। अब ये देखिए डी कट जाएगा, क्या मिलेगा हमें 3a बराबर कितना मिलेगा 12, a बराबर कितना मिल जाएगा 12 बटे 3, मतलब a बराबर कितना हो गया 4। हमें दूसरा पद मिला है, ध्यान रखिएगा, a 3 पद है, पहला दूसरा तीसरा, तो a हमें मिला है। कैसे मिला है, ध्यान सुनिएगा। जब कोई संख्या समांतर श्रेणी में होती है तो हमेशा हम a माइनस डी, ए प्लस डी ही मानते हैं, जिसमें a माइनस डी पहला पद है, a दूसरा पद है, a प्लस डी तीसरा पद है। अब ये शून्यक के रूप में है तो पहला शून्यक a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। अब हम शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी। शून्यकों का योग कितना होता है -b बटे a, कितना होता है -b बटे a। b का मान कितना है -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे 1 प्लस 12 हो गया। अब इधर देखिए, इसको जरा आप जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो हमें a माइनस डी प्लस a प्लस डी में एक डी कट जाएगा, बचेगा बस 1। कितनी बार a बचेगा 3 बार, 3a बराबर 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, a बराबर कितना हो गया 4। अब हम एक बार गुणनफल निकाल लें। किसका निकाल लें, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ध्यान रखिएगा, ये होता है, देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। ध्यान रखिएगा, डी का मान कितना है -28, माइनस 28 बटे 1 मान लेता, मतलब कितना हो गया 28। ध्यान रखिएगा, शून्यकों का गुणनफल यही है ना शून्यक, इसको लिखिए a माइनस डी गुणे a
दूसरे में a प्लस डी, इनका गुणनफल ये कितना आया हमें 28 आया। कितना आया भैया 28 आया। अब इसे आप a का मान हमें मिल गया है, a का मान रख दीजिए। देखिए a का मान 4 है, 4 माइनस डी गुणे a का मान कितना है 4, ब्रैकेट में 4 प्लस डी बराबर कितना है 28। इस a को, इस 4 को इधर लेते आइए और इसका आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए 4 माइनस डी 4 प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 28/4। ये 4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 चौक 28। कितना होगा भैया 7। इसे अभी मिटा दे रहे हैं 7। ध्यान रखिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 4 माइनस डी 4 प्लस डी बराबर कितना मिल गया हमें 7। ठीक है, गुणा करिए 4 चौक को 16, इसका करेंगे प्लस 4d, इसको करेंगे माइनस 4d। ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस डी स्क्वायर। ठीक, बराबर कितना मिल गया 7। ये 4d कट जाएगा। ठीक है, 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 7। डी स्क्वायर को इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, डी स्क्वायर को इधर लाइए तो 16 माइनस 7 बराबर हो गया डी स्क्वायर। 16 में 7 जाएगा 9, 9 बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर। तो डी बराबर हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा प्लस माइनस कर डी में 9, मतलब वो तो प्लस माइनस 3। डी का मान मिल गया 3। अब हमें शून्यक, अब हम शून्यक निकाल लेंगे आराम से। शून्यक बराबर क्या था हमारा a माइनस डी, पहला, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। तो a बराबर 4, d बराबर प्लस 3 लेने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, दूसरा हो जाएगा 4 और तीसरा होगा 4 धन 3। तो ये हो जाएगा 1, 4 और 7। अब d बराबर, a बराबर 4 और d बराबर माइनस 3 लेने पर d का मान 2 आया है प्लस माइनस 3। अब लिखिएगा 4 इसी में रखिए, यही है ना, 4 माइनस 3, फिर 4 प्लस माइनस 3, 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा 7, 4 और 1। कुल मिलाकर जो शून्यक मिला हमें यही मिला। शून्यक कुल मिला के हमें क्या मिला भैया, शून्यक 1, 4 और 7 हैं। ये आपके आंसर हो गए। ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल आर डी शर्मा में है और आर डी शर्मा के भी अच्छे सवाल हैं ये। ठीक है, हल्के में नहीं है, सबके बस की बात नहीं है इसे बताना। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि कोई बहुपद है, ये इसके जो शून्यक हैं हमें ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं, लेकिन ये दे रखा है कि इसके जो शून्यक है वो किसमें है, समांतर श्रेणी में। किसमें है भैया, समांतर श्रेणी में। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी की खूबियों को देखेंगे। समांतर श्रेणी की खूबी है कि जब हमें 3 पद लेना होता है, कोई 3 संख्याएं लेनी होती है, तो सबसे पहली संख्या हम लेते हैं a माइनस डी, बताया था मैंने, a माइनस डी, फिर a प्लस डी लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, a माइनस डी पहली संख्या लेते हैं, दूसरे a लेते हैं, तीसरे a प्लस डी, यही लेते हैं। ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर मूल शून्यक की बात हो रही है, त्रिघात बहुपद है, 3 शून्यक होंगे, वो समांतर श्रेणी में है, तो हम समांतर श्रेणी में 3 शून्यक, हम क्या 3 शून्यक क्या ले लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी ले लेंगे। ठीक है, अब हम इस समीकरण की थोड़ी सी तुलना करके हम a, b, c और d का मान निकालेंगे। a का मान यहाँ 1 है, b का मान -12 है, c का मान 39 है और d का मान -28 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे शून्यकों का योग। जो शून्यक हमें मान समांतर श्रेणी में आया है, तो हम निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हम जोड़ देंगे a माइनस डी, a प्लस डी। शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी का मान माइनस बी का मान क्या है -12, तो -12 माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और a का मान 1 है। तो शून्यकों का योग, इसे जब हम जोड़ेंगे तो a माइनस डी प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 12 आ गया। डी कट जाएगा, a 3a बराबर 12, a का मान हो जाएगा 12/3, मतलब a बराबर हो गया 4। a का मान हमें मिल गया 4। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो शून्यकों का गुणनफल होता है डी बटे माइनस डी बटे। त्रिघात होता है तो शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बटे ए। तो माइनस डी का मान क्या है भैया, डी का मान -28 है, तो माइनस ब्रैकेट में -28/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28/1, 28 आ गया। शून्यकों का जब गुणनफल करेंगे a माइनस डी गुणे a प्लस डी, a का मान रख दीजिए, एक मान हमने 4 निकाल लिया,
ए 4 माइनस डी गुणे 4, 4 प्लस डी बराबर 28। इस 4 को हम इधर ले गए तो 4 माइनस डी 4 प्लस डी एक ब्रैकेट में, और एक 4 इधर चला गया तो 28/7 ये हो गया 7। अब हम इसे सॉल्व किए, ये 4 माइनस डी एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4 प्लस डी बराबर कितना आ गया था 27। अब हम इसको आपस में गुणा किए हैं तो हमें क्या मिल गया है, डी स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 9। तो डी का मान कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर जाकर करनी में हो जाएगा, करनी में तो जब करनी में होता तो प्लस माइनस होता, प्लस माइनस करनी में 9, इसका मतलब प्लस माइनस 3। डी का मान आ गया प्लस माइनस 3, ए का भी मान आ गया, डी का मान आ गया। अब हम यहाँ रख देंगे, यहाँ ए माइनस डी रखेंगे, शून्य निकालेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी, तो ए बराबर 4 और एक बराबर 3 लेने पर देखिए यहाँ 3 का डी का मान 2 है, एक प्लस 3 है एक माइनस 3, तो प्लस 3 लेने पर हमें 1 4 और 7 ही मिला, 1 4 7 मिला। ए बराबर 4 और डी बराबर -3 लेने पर भी हमें 7 4 1 मिलेगा, मतलब कुल मिलाकर शून्य का हमें क्या मिला 1 4 और 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। जबरदस्त, दमदार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आसान है, बहुत आसान है। कह रहा है कि कोई द्विघात बहुपद है का एक शून्यक इतना दे रखा है 2 + कर डी में 3, तो दूसरा शून्यक हमें ज्ञात करना है। माना दूसरा शून्यक, हल में क्या लिखेंगे, माना दूसरा शून्यक क्या है, ए है, ठीक है, क्या है ए। तो हम शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, शून्यकों का योग अल्फा मान लीजिए, माना दूसरा शून्य क्या है, अल्फा है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, x² - 4x + 1, यह एक कोई बहुपद है, ठीक है। इसका एक शून्यक 2 कर डी में 3 है, तो हमें दूसरा शून्यक हमें ज्ञात करना है। क्या निकालना है, हमें दूसरा शून्यक हमें निकालना है। इसका एक शून्यक दे रखा, दूसरा निकालना है। तो हमने माना, हल में हमने माना दूसरा शून्यक क्या है, अल्फा है, क्या है अल्फा। अब इससे जरा तुलना कर लीजिए, ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है -4, सी बराबर कितना है 1। तो निकालिए आप शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब क्या कि शून्यक एक ये है, 2 + कर डी में 3 धन अल्फा बराबर कितना होगा -b/a। तो ये हो जाएगा 2 धन कर डी में 3 धन अल्फा बराबर -b का मान -4/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 धन कर डी में 3 धन अल्फा बराबर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, अल्फा इधर को बाकी सबको इधर लाइए, अल्फा बराबर 4 ऋण 2 ऋण कर डी में 3, तो अल्फा बराबर हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऋण कर डी में 3। ये हो गया हमारा दूसरा शून्यक। आसान है, बहुत आसान था। 21वां सवाल आसान है। द्विघात बहुपद दिया था, उसका एक शून्यक दिया था, दूसरा हमें पूछा था, तो मैंने मान लिया दूसरा जो शून्यक है वो क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो हमने इसे थोड़ा सा तुलना कर लिया, यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लिया। अब हमने दूसरा शून्यक भी हमने मान लिया था, तो अब हमने निकाल लिया शून्यकों का योग। तो शून्यक, पहला शून्यक दिया था 2 धन कर डी में 3, फिर दूसरा हमने मान लिया था अल्फा, तो दोनों का योग -b/a, तो दोनों का योग -b का मान दिया -4, -4 +4 हो जाएगा 4/1, यहाँ से निकाल लिया अल्फा। जो दूसरा शून्यक है वो क्या निकल गया, 2 कर डी में 3। अब आइए अंतिम सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यक हैं, तब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 अल्फा और 2 बीटा है। मैंने कहा था ना कि जो दिया रहता है पहले हम उससे चीजों को सॉल्व करके निकाल लेते हैं, फिर हमें जो पूछा होता है उसमें हम उसे अप्लाई कर देते हैं। हमें बहुपद दिया है, क्या दिया है, 4x² + 4x + 1 ये दिया है। इसके शून्यक क्या दिया है, शून्यक अल्फा और बीटा दिया है, ठीक है। तुलना कर लीजिए, ए बराबर 4, बी बराबर 4, सी बराबर 1। शून्यकों का योग निकाल लीजिए, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -b/a बराबर -b का मान 4/a का मान 4, कितना हो जाएगा -1। मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया, -1। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, कितना होता है c/a, सी का मान कितना दिया 1/4, कितना निकल गया 1/4 हो गया, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया 1/4। अब हमें एक ऐसा
बहुपद चाहिए जिसके जिसके शून्य अल्फा 2 अल्फा और बीटा है। तो बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, यही हो जाएगा। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कामा ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 2 दूनी, इस यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस एक एक्स प्लस 4 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ये कट गया, प्लस 1, ये हो गया हमें हमारा बहुपद, ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान दीजिएगा, दिया है कि अल्फा बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं, तो हमें एक ऐसा बहुपद निकालना है जिसके शून्यक 2 अल्फा और 2 बीटा है। तो हमने पहला जो दिया गया था उसके आधार पे मैंने क्या जो दिया था उसके आधार पे हमने कुछ चीजों को निकाल लिया। क्या दिया गया था, बहुपद दिया गया था, अल्फा शून्यक दिया गया था, हमने तुलना कर लिया, ए बी सी का मान निकाल लिया, फिर शून्यकों का योग निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, माइनस बी का मान कितना है 4, 4/4 हो गया, माइनस 1 हो गया, फिर अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग मिल गया हमें -1, फिर शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए, सी का मान 1 है, ए का मान 4 है, तो 1/4। अब हमें पूछा जो था कि वो बहुपद निकालिए जिसके शून्यक 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो हमने बहुपद निकाल लिया। बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग, मूलों दोनों को जोड़ दिए इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में यहाँ से 2 कामन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा, बाहर एक्स है ही, प्लस यहाँ देखेंगे 2 का 2 में गुणा हो गया 4 और अल्फा बीटा का गुणा हो गया अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकाल लिया था हमने -1 रख दिया, एक्स है हमारा अल्फा 4 गुणे अल्फा बीटा का मान है -1/4 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से ये माइनस इसको प्लस कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया आंसर। ये रहा हम लोगों का कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर बहुपद की फुल कॉन्सेप्ट और फुल सॉल्यूशन। अगर आपको फायदा मिला हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए और खूब बढ़िया से मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए इंस्पायर करिए। मैथमेटिक्स आपको आसान लगा देंगे, मैथमेटिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी, ये मेरा वादा रहा। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक इंतजार करिए। धन्यवाद, जय हिंद।